फ्रेंड्स, आज का वीडियो बना लेते हैं। तो आज क्या हुआ, बहुत ही थोड़ा अनएक्सपेक्टेड डे था आज, क्योंकि जिस तरीके का डेटा कल आया था तो गैप अप का बहुत वो था कि गैप अप होने वाला है, लेकिन ये हो गैप डाउन गया। जापान की एक न्यूज़ आ गई थी जिसके अंदर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं उन्होंने सीधी की सीधी इंटू 2 कर दी। बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, इंटू 2 हो गई। तो सीधा का सीधा बैंक पे असर पड़ा। तो इसलिए आज निफ्टी बैंक भी गिरा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिरा। और लेकिन रिकवरी भी उसने लास्ट में ली। निफ्टी ने पहले लिया रिकवरी, उसमें थोड़ी सी बाद में ली है। लेकिन मैंने आपको जैसा कल बताया था, जैसे मैंने आज सुबह शॉर्ट्स डाले थे आपको, ये जो रिकवरी हुई है इसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाले थे। इस वक्त जो रिकवरी हुई है तो मेरे ख्याल से आपने उसका एडवांटेज लिया होगा, क्योंकि इस टाइम पे मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें पीसीआर मैंने बताया था निफ्टी का, और निफ्टी बैंक का पीसीआर था वो जो मैंने बताया था, और वो बिल्कुल सही उसी टाइम में रिवर्स हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, वो वेट करिए। पीसीआर मैं आपको दिखा देता हूँ, और अब मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी का पीसीआर। ये है निफ्टी का पीसीआर, तो दोनों ही 0.55 पे हैं। यहाँ से शायद बाउंस बैक आ जाए। तो देखा आपने, ये जो पीसीआर था ये इस लेवल पे जब निफ्टी था तो मैंने बताया था, और वहाँ से इसने पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। 18,200 से लेकर 18,400 तक 200 पॉइंट जो हैं यहाँ पे मिल गए, सिर्फ़ और सिर्फ पीसीआर की वजह से। अब बहुत लोग जो हैं वो थोड़े एस्ट्रोलॉजर टाइप, वो कहते हैं कि जी इस वक्त ऊपर जाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट में उसको लाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता। स्टॉक मार्केट में जो भी होता है उसके लिए एक वैलिड रीज़न होता है जो स्टॉक मार्केट ही खुद देता है। कोई भी बाहर का बंदा लाके उसको अंदर उसको नहीं डालता। सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक न्यूज़ आती है, जो ग्लोबल न्यूज़ आती हैं वही स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट करती हैं। एस्ट्रोलॉजी वगैरह मुझे नहीं लगता कि इफ़ेक्ट करती हैं इसको। अब बताइए, यहाँ पे जब पीसीआर 0.5 हो गया तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही वो। अब इसमें ये कहना कि हमने कहा था एस्ट्रोलॉजी और ये सब, मुझे नहीं लगता ये सब इस चीज़ के लिए वैलिड है। तो देखिए आप, पूरा का पूरा रिकवर कर गया ये। और क्या कहते हैं, एक शॉट मैंने और डाला था निफ्टी बैंक के लिए, वो भी मैं दिखाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए आप, ये वाला शॉट देखिए आप। मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। निफ्टी बैंक में अभी ये सुपर ट्रेंड पे आ गया है, ये जिसका 42976 ये सुपर ट्रेंड का लेवल है निफ्टी बैंक में। और ये निफ्टी है, इसमें एवरेज 50 डीएमए 18184 पे है। तो दोनों ही, ऑल निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट से दूर है अभी 20 या 25 पॉइंट, लेकिन बैंक जो है वो बिल्कुल सुपर ट्रेंड पे है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर ये सुपर ट्रेंड टूट के नीचे गिर जाए 1 घंटा तो निफ्टी बैंक में फॉल आ सकता है। तो देखा आपने, ये दोनों की दोनों मैंने लाइव मार्केट में आपको दिखाया था वीडियो, और शॉर्ट्स डाले थे, बहुत अप्रिशिएट हुए हैं ये। और लाइव में अगर आपकी कोई इतनी हेल्प कर रहा है तो आपको भी उसको उतना ही आगे करना चाहिए, उसकी वीडियोस को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब जो है वो भी आपको करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो व्यू तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप वो भी करिए। अगर व्यू करते हैं लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। तो आज का हम देख लेते हैं। एक बेसिकली
जब भी आपको हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो यूएस से बहुत अटैच है, तो देखिए जब भी कोई यूएस की न्यूज़ आती है ना, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। आज यूएस की न्यूज़ है एक, जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी कि शाम को एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूएस की न्यूज़ आनी है जो इन्फ्लेशन से रिलेट करती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी होल्ड करिए। ये देखिए, ये जो है हाउसिंग के नंबर आने थे आज। ये देखिए, ये हाउसिंग स्टैट्स आने थे, ये हाउसिंग स्टैट्स आने थे, ये मंथ ऑन मंथ है, नवंबर के हैं, बिल्डिंग परमिट्स हैं, ये सारा जो डेटा है ये आज आना था। ये किसी ने यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा आपको, और ये स्टॉक मार्केट हिलाने वाला डेटा है आज। इसके बेस पे स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा अप डाउन हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली हुआ क्या है इसके अंदर आज। ये देखिए, ये जो आया है डेटा नीचे आया है, 1.34 मिलियन है, 1.5 इससे पहले था 1 पर। ये इन्फ्लेशन का अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन के रिलेशन में ये अच्छा डेटा है। हाउसिंग स्टार्ट्स, ये हाउसिंग स्टार्ट्स देख लीजिए, हाउसिंग स्टार्ट्स में ये 1.43 मिलियन था, 1.42 मिलियन आ रहा है, एक्सपेक्टेड इतना था 1.4, ये ऊपर आ गया है। ये ऊपर नहीं आना चाहिए था, ये फिर वही इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने वाला डेटा आ गया। एक डिक्रीज करने वाला डेटा आ गया, एक इंक्रीज करने वाला डेटा आ गया। और आपको साफ साफ पता ही है कि आजकल कितना इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल होनी चाहिए और बिल्कुल सही चलनी चाहिए। तो अभी हम ये देखते हैं कि अब ये न्यूज़ तो आ चुकी है, अब हम ये देखते हैं कि आज जो चार्ट्स हैं उसमें क्या हुआ। देखिए, अब ये निफ्टी का चार्ट है, मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी, मैंने आपको बताया हुआ था पहले कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स देखता हूँ तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ। 18300 ब्रेक हुआ सुबह, मेरी सीक्रेट निफ्टी की स्ट्रैटेजी आई, उसके अंदर पूरा का पूरा आ गया कि हाँ पुट लेनी है 3। विक्स ने भी दिखा दिया, विक्स भी अंडर में आ गया, और निफ्टी बैंक जो है वो भी मेरी स्ट्रैटेजी में आ गया। तो 4 पॉइंट इकट्ठे जो है ये मेरी स्ट्रैटेजी में आ गए, तो मैंने पुट का ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मैंने पुट का ट्रेड लिया, लेकिन आज इतना सही था कि पीसीआर ने आज इतना सही साथ दिया कि रिवर्सल भी उसने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा लेवल थे, और ये लेवल मैं आपको पहले बता रहा हूँ कुछ मैं चेंज नहीं करता, जैसे पहले लगे हुए थे ये वैसे ही थे। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ सबसे पहले आप ये वाली जो ग्रीन कैंडल है जहाँ पे ये मार्क ये लाइन आई हुई है ये वाली, सिर्फ इसको देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इस रेड कैंडल ने पूरा इसको नीचे तक खा दिया, क्योंकि 18300 पे हाईएस्ट ओआई था। जब भी फर्स्ट टाइम ये हिट करेगा इसको नीचे आना ही था, क्योंकि यहाँ पे 18300 पे बहुत ज़्यादा ओआई था, इसलिए इसको नीचे आना था। ये नीचे जब आया उस वक्त देखा जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इस लेवल पे जो पुट राइटर बैठे थे उन्होंने अपना ओआई इंक्रीज़ किया है और वापस इसको ऊपर ले गए। जैसे ही 18300 जिस पे हाईएस्ट ओआई था उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये रुका नहीं, फिर शॉर्ट कवरिंग आ गई। अब आप खुद देखिए लेवल किस वे से काम किए हैं। और मैंने जो कल आपको 2 दिन से बता रहा हूँ 18440 और 18460, यही 2 लेवल हैं जिसके ऊपर बंद होगा या 1 आवर का कुछ ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी तो ही ये ऊपर जा सकता है। तो आप देख लीजिए वहाँ तक भी नहीं गया है, 18400 तक गया है। तो अभी हम डेली का चार्ट देख लेते हैं, इसके ऊपर डेली का क्या चार्ट आया है। डेली में मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये कोई बुलिश वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है,
ठीक है ना। अगर आप समझें कि ये बहुत बुलिश हो गया है, यहाँ से तो ये 20,000 21,000 चला जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर के अंदर ये घूमता रहेगा तो ये यहीं घूमता रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला ये। जब तक इसके ऊपर की ग्रीन की क्लोजिंग नहीं आएगी कहीं नहीं जाएगा ये। और ऊपर की ग्रीन की क्लोजिंग भी आ गई तब भी बहुत चीज़ें बैठी हैं अभी। ये देखिए आप, ये लेवल देखिए 18,650 से लेकर 18,700 का लेवल। ये इलियट वेव का ये वाला ट्रेंड है, ABC है ये। अभी ऐसे जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ये कहीं नहीं जाने वाला। तो बुलिश के अभी ख्वाब ही हैं, अभी वो थोड़े से ख्वाब ही रहेंगे। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता भी है तो इसको शॉर्ट ही करना है। सेल ऑन राइज है निफ्टी, बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना है, बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए बुलिश नहीं होना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, निफ्टी सेल ऑन राइज है, अभी भी सेल ऑन राइज है, निफ्टी कहीं नहीं जा रहा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, चाहे जो मर्जी जो कुछ भी करता रहे, आपको लेवल देखने हैं और वहाँ पे आपको शॉर्ट मिलता है कि हाँ भैया यहाँ से तो ये नीचे जाने वाला है, शॉर्ट कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, वो नीचे ही जाएगा। और अगर लंबी लंबी ग्रीन कैंडल बन गई तो हो सकता है ये ऊपर जाए, तब भी ये वाले जो लेवल हैं 18,600 से लेकर 18,700, ये 100 पॉइंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का है, इसको पार करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये वैसे स्ट्रक्चर जो बना है ये एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको एक चीज़ आज बता देता हूँ आपको, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये देखना है ये कहाँ आया है। ये इन्वर्टेड हैमर के अंदर आ गया है। मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर। अगर ये इन्वर्टेड हैमर होता और ऐसे ग्रीन कैंडल बनती और ऐसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनती, मैं आपको कहता ख़रीद के लेके जाइए BTST, ये यहाँ ओपन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इसके अंदर ही ओपन हो गया। तो ये इनसाइड बार टाइप ही बन रही है, यहाँ पे ये 2-3 दिन शायद और रुक जाए या ये नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऊपर जाके तो इसको रेजिस्टेंस ही मिलने वाली है, बहुत OI खड़ा हुआ है ऊपर, कहीं नहीं जाने वाला ये। अगर जाएगा तो बिग ग्रीन बनेगी, बिग ग्रीन कैंडल्स बनेगी, उससे आपको पता ही चल जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो आप ऊपर की पोजीशंस ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी आज बहुत ही अच्छे वे से ऊपर गया है ये, लेकिन इसमें आप देखेंगे, ये मैंने अपडेट किया हुआ था हेड एंड शोल्डर, ये आप आराम से देख लीजिए। ये मैंने ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ जाके इसको एग्ज़िट कर दिया क्योंकि ये ट्रेंड नेगेटिव है। आप देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल मैंने छोड़ दी, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता है ये हेड एंड शोल्डर का एम यहाँ तक है बस, ठीक है ना। ये ग्रीन कैंडल आई, मैं निकल गया। अब क्यों निकला? क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर का था, मुझे नहीं पता कि क्योंकि नीचे का ट्रेंड है, हो सकता है एक ग्रीन के बाद ये एक और रेड आ जाएगी, रेड आ जाएगी और आधा घंटा रह गया है स्टॉक मार्केट क्लोज होने में, प्रीमियम ऐसे टिके हो जाएगा। जो 180 का चल रहा है CE, वो सीधा 150 पे आ जाएगा, जहाँ आपने ख़रीदा था वहीं आ जाएगा, और जबकि लेवल वो नहीं आएगा, डीके बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपको निकल जाना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें लेवल देख लीजिए आप, ये 2 लेवल मैंने दिए हुए हैं, यहीं से रिवर्स हो गया ये, और रिवर्स होके आराम से इसने बताया आपको कि भैया मैं तो आराम से हेड एंड शोल्डर बना रहा हूँ और ये मैं ऊपर चला गया। आराम से इसको ख़रीदिए, यहाँ तक वेट करिए, निकलिए। और जी पे तो CE की कॉलें भी आ गई थी कि भाई CE ख़रीद लीजिए आप, तो एक एडेड एडवांटेज हो गई कि भाई ऊपर जा ही रहा है। देखिए ऐसा है, जो हमारे CNBC हैं और जी है, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं आपके व्यू को कि हाँ भैया मेरा व्यू तो CE का है, और वो भी साथ में आ जाएं
तो और एडवांटेज मिलती है, और जो रिटेल है वो आपके साथ आएंगे और आपको एडवांटेज मिलेगी। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने जी क्यों देखा और CNBC क्यों देखा। नहीं भाई नहीं, हमें इससे मतलब है कि जो हमारे व्यू के साथ ऐड हो जाए, हमें उसके साथ चलना है बस। हमारे व्यू के साथ ही ऐड हो गया, हम उसके साथ हो गए, बस हो गया, बात ख़त्म। तो देख लीजिए, मेरा व्यू इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये साफ साफ बताया था कि सुपर ट्रेंड का लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। निफ्टी एक बार सुपर ट्रेंड के लेवल पे आके रिवर्स हो गया था और फिर तोड़ा था। तो कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहा, ये भी आया है फर्स्ट टाइम, रिवर्स हुआ है, वापस फिर नीचे आ सकता है। तो कोई 19-21 हज़ार नहीं आ रहा, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो ध्यान से ज़रा रहिए, और इसमें जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर वही इन्वर्टेड हैमर है, आप देख रहे हैं, ये और ये इसी के अंदर बन रहा है सब कुछ। 43,600 से लेकर 43,700, यही है वो लेवल जिस पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ आए तो इसको शॉर्ट करिए, सेल ऑन राइज है। निफ्टी बैंक भी सेल ऑन राइज है, ध्यान रखिएगा। मेरे लिए दोनों इंडेक्स सेल ऑन राइज है, कोई कहीं नहीं जा रहा जब तक कि जो मेरे दिए हुए लेवल हैं वो ना निकल जाएं। कोई कहीं नहीं जा रहा, मेरे लिए सेल ऑन राइज है। तो अभी FIID आएगा, डेटा चेक करते हैं, फिर उसमें भी आपको बताएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मेरे बहुत लो सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। अगर मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बात है, लेकिन राइट वक्त पे देना वो उससे भी अच्छी बात है। तो मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ, लेकिन राइट वक्त पे भी दे रहा हूँ, लाइव मार्केट में दे रहा हूँ, उससे आपको बहुत एडवांटेज मिल रहा होगा। तो प्लीज़, मैंने आपकी हेल्प की, आप मेरी हेल्प करिए। शुक्रिया।